और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, अजीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वफ़ के इस 2025 के क़ानून के ख़िलाफ़ आपने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए आज एक बड़ी तादाद में आपने इस एहतजाजी जलसे में शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ में कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारे भारत के नागरिक जो वहाँ पर पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे, पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको, महिलाओं को, ख़वातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके उनका नाम पूछकर, उनका मज़हब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मज़हब हिंदू बताया तो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका क़त्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि हम जितनी भी इसकी मज़म्मत करें वो नाकाफ़ी होगा। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर हम 1 मिनट की खामोशी मनाएंगे और उसके बाद मैं अपने मौजू पर आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत, जो पहलगाम में जो हुआ है वो निहायत ही अफसोसनाक, दर्दनाक है और इंसानियत सोज़ है। हम तमाम ने इसकी मज़म्मत की। ये हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। कोई भी हमारे भारत की सरजमीन पर आकर बाहर से किसी भी इस मुल्क में बसने वाले लोगों की जान को नहीं ले सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज़ में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का क़त्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के ख़िलाफ़
एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा। बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे। बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झंझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल-अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो,
अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह एक हसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये जरूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है, थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके।